मेरी सास हर जुमेरात और मंगल को कहीं जाती हैं और वहाँ से तावीज़ लेकर आती हैं और फिर उन तावीज़ों को कभी छुपाती फिरती होती हैं, कभी घोल घोल के अपने बेटे को पिला रही होती हैं। पहले तो सिर्फ बेटे तक मतलब अपने जो मेरा शोहर था उसको सिर्फ पिलाती थी, अब वो मुझे भी पिलाना शुरू हो गई हैं। मुझे पिलाने का ये बहाना है कि जी तुम्हारे पास पहले बेटी है, मेरी एक सिर्फ बेटी है, तो तुम्हारे पास पहले बेटी है, अब तुम ये पीर साहब का दम किया हुआ पानी पियोगी या तावीज़ पियोगी तो तुम्हें अगला बेटा हो जाएगा। अब ये इस तरह की बात है कि जिस पे मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से देती हैं ताकि हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहें और आपस में क्लैशेज़ रहें हम दोनों के। उसके अलावा उनकी जो छोटी छोटी हरकतें हैं, मतलब जैसे कि हम लोग अगर मैं और मेरे शोहर जो है वो कमरे में बैठे होते हैं, दरवाज़ा बंद करके बैठे हों, तो वो आके टांग मारेंगी और दरवाज़ा खोल के चली जाएंगी। और रात को भी उनका दिल होता है कि मेरे पास ही बैठे रहो, मतलब 11-12 बजे तक मेरे पास बैठे रहो, मेरे टांगे दबाते रहो। और मेरा शोहर भी ऐसा है, माँ जी माँ जी माँ जी, उसकी टांगे दबाता रहेगा बैठ के। तो मेरी मतलब सास का हर वक्त मुझे ये ताना होता है कि लो आजकल के तो लड़के जो हैं वो बीवियों के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। हमारे शोहर भी थे एक हमारे ज़माने में जो कि जिनको पता ही नहीं होता था कि बीवियां कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वो तो सलाम भी नहीं लेते होते थे ये वो, और हालांकि खुद 7 बच्चे हैं मेरी सास के। खैर मतलब मैं इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, ये तावीज़ और ये जादू टोने करवाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, क्योंकि मेरी सास इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि मेरे शोहर जिस दिन वो तावीज़ पीते हैं उस दिन तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो उस दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, सर में उनका बहुत दर्द रहता है। और उसके अलावा मेरे साथ भी उनकी ज़रूर उन दिनों में लड़ाई, बहुत ज़्यादा वाली लड़ाई होती है कि समटाइम्स तो वो अपने हमारे कमरे में नहीं आते, वो अपनी माँ के कमरे में ही सो जाते हैं। और वो मतलब बारहा मुझे कहेंगे कि मेरा तो लड़ाई में वो बारहा मुझे बोलते हैं कि मेरा तो घर आने का दिल ही नहीं करता, मैं बाहर होता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे मैं घर आता हूँ स्पेशली हमारे कमरे में आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा किसी ने सांस ही बंद कर दिया, मतलब मुझे इस कमरे में आना ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं अपना भी देखूं तो मैं भी इन सारी सिचुएशन और इस सारी बातों को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिश्ते से नाखुश और परेशान रहने लगी हूँ। मुझे भी अपने शोहर में वो अट्रैक्शन फील नहीं होती है। तो मैं भी इस चीज़ों की वजह से इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मैं इस वजह से ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो है वो ये तावीज़ों का असर है और तावीज़ों की वजह से इस तरह से हो रहा है हम लोगों को। लेकिन मैं अपने शोहर को नहीं कह सकती क्योंकि वो माँ जी के मतलब खिलाफ, क्या मैं अगर ये भी कह दूं कि माँ जी ने बोला है भिंडी पकानी है और मेरा दिल है दाल खाने का, तो मैं वो भी नहीं बोल सकती हूँ इस घर में। मतलब इतना ज़्यादा मेरे शोहर जो हैं वो अपनी माँ के कंट्रोल में है, या फिर कह लें कि वो अपनी माँ जी के ख़िलाफ़ इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि ये तावीज़ जो हैं ये हम दोनों का रिश्ता या हम दोनों को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारी इस फॉलोअर को, बहन को ज़रूर सोल्यूशन बताइए कि वो आखिर ये तावीज़ों शवीज़ों के चक्कर में ख़ुद से भी कैसे निकलें और अपने शोहर को भी कैसे इस चीज़ से निकालें, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो इनका रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।